7वीं शताब्दी का समय था। भारत उस समय कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य की अपनी सत्ता, संस्कृति और सैन्य शक्ति थी। एक ओर भारत अपनी समृद्धि और ज्ञान के लिए विश्वविख्यात था, तो दूसरी ओर यह विखंडित सत्ता और आपसी संघर्षों का भी शिकार था। इसी समय पश्चिम एशिया में इस्लाम का उदय हो चुका था। पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में एक नई धार्मिक और राजनीतिक शक्ति खड़ी हो रही थी, और उनकी मृत्यु के बाद खलीफा प्रणाली के अंतर्गत अरबों ने अपने विस्तार की नीति को तेज कर दिया था। अरबों की नज़र भारत की समृद्ध भूमि, व्यापारिक अवसरों और रणनीतिक स्थिति पर पड़ी। यह वही भारत था जो रेशम, मसाले, घोड़े, हाथी और कीमती धातुओं का केंद्र था। सिंधु घाटी के क्षेत्र में पहले से ही व्यापार के माध्यम से अरबों का संपर्क था, लेकिन अब बात व्यापार तक सीमित नहीं रही थी। अब लक्ष्य था सैन्य और राजनीतिक नियंत्रण। अरबों द्वारा भारत पर पहला सैन्य आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ, जब खलीफा उमर के शासनकाल में अरबों ने थाने, महाराष्ट्र और भरूच, गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर हमला किया। हालांकि ये हमले ज्यादा सफल नहीं रहे और स्थानीय राजाओं ने उन्हें पराजित कर दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अरबों की भूख खत्म नहीं हुई थी। वे जानते थे कि अगर भारत के पश्चिमी द्वार यानी सिंध को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए, तो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी उपस्थिति बनाई जा सकती है। इस सोच के साथ एक बड़ी घटना घटी। 712 ईस्वी में खलीफा अल वलीद के आदेश पर एक युवा अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण का निर्देश मिला। यह आक्रमण केवल सामरिक नहीं था, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य भी इसमें समाहित थे। मकसद था सिंध और मुल्तान पर कब्जा करना और इस्लाम के झंडे को भारत में गाड़ना। मोहम्मद बिन कासिम केवल 17 वर्ष का था, लेकिन उसने जिस कुशलता, धैर्य और योजना के साथ इस अभियान को अंजाम दिया, वह अद्वितीय था। वह फारस से चलकर बलूचिस्तान और मकरान होते हुए सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। रास्ते में आने वाले किलों और नगरों को या तो युद्ध में हराया गया या संधि कर अधीन कर लिया गया। उसका मुख्य लक्ष्य था सिंध का शासक राजा दाहिर। राजा दाहिर ब्राह्मण वंश का एक शक्तिशाली शासक था, जो सिंध पर शासन कर रहा था। उसने कई बार अरब आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया था, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर थी। मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने रणनीतिक रूप से हमला किया। राजा दाहिर ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन 712 ईस्वी में रावर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हुआ और अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया। इस विजय के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसने प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, कर प्रणाली लागू की और इस्लामी शासन की नींव रखी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद बिन कासिम ने केवल युद्ध ही नहीं किया, बल्कि स्थानीय जनता से संवाद स्थापित किया। उसने हिंदू और बौद्ध धर्मगुरुओं से मिलकर उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी। मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि कर लेकर उन्हें चलाने की अनुमति दी गई। इस कारण से कई स्थानीय लोग उसके शासन को स्वीकार भी करने लगे। हालांकि यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रही। जब खलीफा बदल गया और अल वलीद की मृत्यु हुई, तो नए खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया और बाद में उसे मार दिया गया। इस प्रकार भारत में अरबों की शक्ति थोड़ी समय के लिए स्थिर रही, लेकिन उनका प्रभाव भारतीय इतिहास में अमिट रह गया। इस पहले आक्रमण का भारत पर कई दृष्टिकोणों से प्रभाव पड़ा। पहला, भारत के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र कमजोर साबित हुए और बाहरी आक्रमण के लिए आसान लक्ष्य बन गए। दूसरा, इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ, जो आने वाले समय में कई सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन लाया। तीसरा, व्यापारिक और सैन्य दृष्टिकोण से भारत और अरब के संबंध गहरे हो गए। यह आक्रमण केवल एक भूखंड पर अधिकार की कहानी नहीं थी। यह दो सभ्यताओं के टकराव और अंततः उनके मिलन की शुरुआत थी। जहां एक ओर भारत की सहिष्णुता, विविधता और सांस्कृतिक गहराई थी, वहीं दूसरी ओर अरबों की रणनीति, संगठन और धर्म के प्रति समर्पण था। इन दोनों के संपर्क ने आने वाले समय में भारत की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बनावट को गहराई से प्रभावित किया।